मिसेज पाकीज़ा रफ़ीक पटियाला में रहती थी, लेकिन 1946 में उनके वालिद का तकर्रुर रसूल हेडवर्क्स पर हुआ, जिसकी वजह से वो क़याम पाकिस्तान से पहले ही इधर आ गईं। ये कहानियाँ उनके ख़ानदान, अजीज़ो अकारिब और मिलने जुलने वालों के हालात पर मबनी हैं और उनमें शम्मे आज़ादी का नूर झलकता है। माई, तुम्हारा दामाद, बेटी और नवासे उधर पाकिस्तान में हैं। उन्हें लाहौर के करीब बाउली कैंप में जाकर तलाश करो। सिख सरहदी मुहाफिज वहीदन माई को समझाकर और बाजू लहराकर पाकिस्तान की सरहदी चौकी की तरफ इशारा कर रहा था। वो कांटेदार तारों से लहूलुहान बेहिस हाथों को देखती और कभी उस सड़क पर नजरें डालती जो फिरोजपुर को जा रही थी। नौमुनीज लैंड अबूर करके जब वो पाकिस्तानी परचम के साए में खड़े बलोच रेजिमेंट के सरहदी मुहाफिज के पास पहुंची तो उसने माई की बड़ी दिलजोई की, उसे कुछ खाने पीने को भी दिया। जब माई ने उसे मंसूर, हमोना, मुनीर और अख्तर के मुतल्लिक पूछा तो उसने वहीदन माई को फौजी ट्रक में उन महाजरीन के साथ बिठा दिया जो बाउली कैंप जा रहे थे। रास्ता भर माई उनसे भी अपने दामाद, बेटी और निवासों के मुतल्लिक पूछती रही। तीसरे दिन वो गंडा सिंह वाला की सरहद पर थी और पाकिस्तानी चौकी से आगे भारतीय चौकी पर जाकर फिरोजपुर जाने वाली सड़क को घूर रही थी। उस पार जिधर को ये सड़क जाती थी उसके तमाम अजीज रह गए थे। भारतीय सरहदी मुहाफिजों ने एक बार फिर उसे पाकिस्तानी सरहदी मुहाफिजों के हवाले कर दिया। वो दोबारा बाउली कैंप ले जाई गई, लेकिन वहां से फिर उधर सरहद पर लौट आई। 2-3 माह बीत गए। अब वहीदन माई दोनों ममालिक के सरहदी मुहाफिजीन के लिए जानी पहचानी शख्सियत बन चुकी थी। वो समझ गए थे कि कहीं दूसरी मजबूरों बेकस औरतों की तरह माई भी अपने प्यारों के खो जाने से नीम पागल हो चुकी है। अब उन्होंने उसे कुछ समझाना या बाउली कैंप भेजना तर्क कर दिया था। अलबत्ता उसे खाने पीने को कुछ देते रहते थे। खस्ता हाली में वो कुछ बीमार हो गई और फिर दिसंबर 1948 की एक ठठरती सुबह को उसका बेजान पकड़ा हुआ जिस्म शीशम के एक पेड़ के नीचे पाया गया। उसे अमानतन दफन करने से पहले गंडा सिंह पुलिस ने उसके कई फोटो खिंचवाए और उसकी शनाख्त के लिए उन्हें लाहौर के अखबारात में शाया कराया। उसके बाद रिश्तेदारों ने, जिनमें राविया के वालिद भी थे, वहीदन को पहचान लिया। मजीद शनाख्त सरहदी मुहाफिजों के उन बयानात से हो गई जिनसे यह साबित होता था कि जिन अफराद के नाम लेकर वो पुकारती थी वो रिश्तेदारों के लिए जाने पहचाने नाम थे। उसकी बेटी मैमूना तो राविया की ममानी थी। मरहूमा वहीदन पटियाला के रहने वाली थी, लेकिन बेवा होने से पेशतर वो शौहर के साथ दिल्ली में नर्स थी। अल्लाह ने उसे 6 बच्चों से नवाजा, लेकिन किसी मौरूसी मरीज की वजह से सिर्फ मैमूना ही जिंदा रही, जिसे उस जमाने में मरहूमा वहीदन ने मैट्रिक तक तालीम दिलाई थी। उसकी शादी राविया के सगे मामू मंसूर अहमद वकील से हुई। नीली आंखें, लंबे भूरे बाल और चंपई रंगत है। जब मैमूना पटियाला में आई तो घर की रौनक बढ़ गई। अल्लाह ताला मैमूना को जिस कदर हुस्न दिया था उसी कदर आला सीरत भी अता की थी। अकेले रहने की वजह से वहीदन भी अपनी मुलाजमत छोड़कर वापस पटियाला आ गई। लोग मंसूर और मैमूना की जोड़ी को रश्क की निगाह से देखते थे। अल्लाह ने उनको 2 बच्चे दिए जो माँ बाप के हमशक्ल थे। लगता था कुदरत ने उनको मक्खन और संदूर से गूंद कर बनाया था। बलवाइयों ने जब वकील साहब के घर को आग लगाई तो उन्होंने तमाम दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। वहीदन उस रोज इत्तेफाक से अपनी बहन से मिलने उसके गांव गई थी, लेकिन बहन से मुलाकात न हो सकी और जब वो लौट कर आई तो कुछ भी बाकी न बचा था। उसके लवाहिकीन उसे अपने साथ परेड ग्राउंड में कैंप किए गए कैंप ले गए, जहां से वो फौजी ट्रकों पर बखैरियत लाहौर आए, लेकिन वहीदन अचानक गुम हो गई। राविया के लवाहिकीन को वहीदन तो न मिली, अलबत्ता अखबार में छपे उसके फोटो पर उनकी नज़र पड़ गई। उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान में कब्र की जगह नसीब हुई थी। पाकिस्तान की खातिर उसका सारा कुंबा नजर आतिश हो गया और आज उसके सीने के दाग पाकिस्तान की पेशानी पर सितारे बनकर चमकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।